गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे ही मैं आज सुबह नहा धो के आया तभी मुझे अचानक एक फोन आया जो अपने एक जान पहचान के छोटे भाई का था, जो मुझसे फोन पर कह रहे थे कि भैया जिस यूनिवर्सिटी से अभी आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसी यूनिवर्सिटी से मैं भी कोर्स करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप कॉलेज आकर मेरी हेल्प कर दो मेरा एडमिशन करवाने में। फिर मैंने कहा ओके भाई तुम इतने कॉलेज पहुंचो, मैं कुछ ही देर बाद आपको कॉलेज में ही मिलूंगा। फिर मैंने भगवान जी से थोड़ी प्रार्थना की, हे भगवान जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और साथ ही ये सावन सभी के लिए खुशी भरा है। फिर पूजा करने के बाद मैंने पहला फोन लगाया अपने यार नुकुल भाई को और उनसे कहा कि आज कॉलेज चलना है इसलिए रेडी हो गए, कुछ देर में सड़क पर मिलो। उसके बाद दूसरा फोन लगाया अपने यार यादव जी को, उनको भी मैंने बोल दिया कि यार यादव जी आज कॉलेज आना हो रहा है, इस बहाने से मिल भी लेंगे, आ जाओ कॉलेज। अब दोस्तों अपने दोनों यारों ने ओके बोल दिया। अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। अब चश्मा लगाकर और लत्ते पहनकर हो चुका था भाई मैं रेडी कॉलेज जाने के लिए। अब घर से निकला और अपने यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में होता हुआ सड़क पर पहुंचा जहाँ पर दो ऑटो पहले से तैयार खड़े मिले थे, लेकिन हमें इनसे नहीं जाना। अब दूसरी तरफ देखा तो नुकुल भाई पहले से ही आनकर रेडी खड़े थे। अब जैसे ही हम खड़े थे कि सामने से मुझे मेरी एक्स नजर आई। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई कॉलेज बस की बात कर रहा हूँ। इतने में नुकुल भाई ने मेरी एक्स को रोकने के लिए हाथ दिखा दिया। फिर मैं बोला भाई शर्म ना आ रही के? जवाब मिला बिल्कुल नहीं। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है ना। अब मैं बस के अंदर आकर बैठा ही था कि तभी हमारे कुछ यार मिले और एक बात की खुशी भी है कि मेरी एक्स ना लिमिटेड लोगों को ही लेके जा रही है, जिनमें एक हमारे दोस्त ये दाढ़ी वाले बाबा और इनके पीछे भाई मुझे तो अपनी एक्स पे विश्वास तो था ही ना, अब तो पूरा का पूरा ही उड़ गया। क्योंकि लोंडो तक तो ठीक है, जिन लोगों को काशी की यात्रा करनी चाहिए थी उनको अपनी गोद में बैठा के यात्रा करा रही। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम कुछ दूर चले ही थे कि हमारी बस को फिर से रुकना पड़ा क्योंकि क्रॉसिंग फाटक बंद था और तभी हमें पता चला फाटक क्यों बंद था। फिर हमने देखा एक हरे मुंह वाली लाल और पीली साड़ी बांधकर निकल रही थी, इसको लोग बहुत बुरी तरीके से ताड़ रहे थे और साथ में हमारे बस में बैठे चच्चा भी ताड़ रहे। शाबाश बेटा। फिर मैंने कहा चच्चा अगर हरे मुंह की एलियन की लुगाई को ताड़ोगे तो एलियन तुम्हें धूप से चार्ज कर देगा, इससे अच्छा घर जाकर अपनी को ताड़ लियो। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब फाटक खुला और हमारी बस दौड़ पड़ी हमारे कॉलेज की तरफ। अब जैसे ही हमारी बस दिल्ली रोड के हाईवे पर आई, सामने से हमें भोले के कांवड़िए जाते नजर आए क्योंकि दोस्तों सावन का महीना है, इसी बात पे जयकारे लगा दो हर हर महादेव। अब कुछ देर में हाईवे पार करके हमारी बस पहुंच चुकी थी कॉलेज के गेट पर। अब कॉलेज के अंदर एंट्री लेकर हमारी बस पहुंची थी बस स्टैंड पर जो कॉलेज के अंदर ही बना हुआ। अब इतने में हम बस से उतर के खड़े हुए कि हमारे दोस्त यादव जी की भी बस आ गई। अब ये है हमारे यार यादव जी, जिनकी लंबाई इतनी है कि ऊंट की गर्दन में हाथ डाल के कईयों को निकल लें। फिर उतने में ही उन दोनों भाई की भी एंट्री हो गई जिनका एडमिशन हमें यूनिवर्सिटी में कराना है। फिर भाइयों को सीधा मैं सर के केबिन में ले गया जहाँ से इनके एडमिशन की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई और तभी मैंने देखा भाई की खुशी का तो ठिकाना नहीं था यहाँ पर एडमिशन लेते टाइम, लेकिन भाई की खुशी ने तो मेरी खुशी याद दिला दी जब मैंने भी पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इतनी खुशी मुझे। लेकिन एडमिशन के कुछ दिन बाद अब भाई का एडमिशन कराने के बाद मैं अपने एक छिचोरे यार से मिला जिसके अंदर छिचोरा गिरी कूट कूट के भरी है, लेकिन भाई मेरी मजाक को बुरा नहीं मानता, जैसा भी है मेरा यार है। अब कुछ देर के बाद हमारे सभी यार इधर उधर अपने अपने काम से निकल गए। तभी मुझे यादव जी और नुकुल भाई को लगी जोर की भूख। उसी टाइम हम कॉलेज के बाहर बने ढाबा श्री श्याम भोजनालय पर आकर बैठ गए। फिर हाथ में मेन्यू लिया और भाइयों से पूछा कि भाइयों क्या ऑर्डर करा लें। तो अपने दोनों भाइयों ने कहा कि भैया गर्मी में तो ज्यादा कुछ खाया नहीं जाएगा, इसलिए सिर्फ एक ही थाली लगवा लो, एक में से अपने तीनों खा लेंगे। फिर हमने भैया को एक थाली का ऑर्डर दिया और करने लगे इंतजार। फिर कुछ देर में आ चुकी थी हमारी थाली जिसमें 2 सब्जियां, चावल, फुल्के और सलाद था। फिर थाली आती मैंने दोनों भाइयों से कहा करें स्टार्ट। इतना सुनते ही नुकुल भाई ने तो अंगूठा दिखा दिया, लेकिन यादव जी ने क्या हरकत करी ये समझ ना आई। अब मजाक बहुत हो गई भाई, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। अब हमारा पेट पूजा हो चुकी थी इसलिए भाई हम वापस हो लिए कॉलेज की तरफ। अब हम तीनों यार रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी हमें सामने दिखा नहीं भाई दिखी कोल्ड ड्रिंक की दुकान जहाँ से हमने एक एक थम्स अप ले ली। अब एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर हम तीनों यार साथ में गर्मी का मौसम एंजॉय करते हुए कॉलेज के गेट की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब कॉलेज के अंदर पहुंचकर हमसे हमारे यार पूछ पड़े अरे यार कहाँ चले गए तुम लोग छोड़ छाड़ के हमें। तो मैंने कहा कहीं ना यार यादव जी को हमारे दस्त से लग रहा है इसलिए उन्हें जंगल में ले गया हल्का कराने। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब हंसी मजाक के बाद हम थोड़ा निकले ही थे घूमने के लिए, तभी पता चला कि कॉलेज की बसें निकलनी चालू हो गई हैं, इसलिए हम भागे अपनी बसों की तरफ। अब मैं बस में आके बैठा तो चच्चा मेरे बराबर बैठ गए और मुझसे बोल पड़े लल्ला एलियन की लुगाई फिर से देखने मिलेगी क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फिर मैंने कहा चच्चा ये तो जाकर ही पता चलेगा। अब हमारी कॉलेज बस कॉलेज के गेट से निकली और रोड पर पहुंची। अब कुछ देर के सफर के बाद फिर से हमारी कॉलेज बस वहीं पर आकर रुक गई जहाँ सुबह जाते टाइम रुकी थी क्योंकि भाई फाटक बंद था और इधर चच्चा बड़े खुश हो रहे। तभी यहाँ पर हमारी दूसरी बस के एक ड्राइवर साथ थे जिनसे मेरी काफी हंसी मजाक चलती रहती है और आज हम सब ने हंसी मजाक में इनका अच्छा खासा खर्चा करा दिया। जो बातें आप इनके मुंह से खुद ही सुन लो। घर पे आते तब भी कटते ना कटते। देखो बना तो लो थोड़ा बहुत बढ़िया कट गया आज। कोई बात ना यार।
अब दोस्तों फाटक भी खुलना शुरू हो चुका था, इसलिए हम भी अपनी अपनी बसों में आकर बैठ चुके थे और अब फाटक खुला और बस दौड़ पड़ी हमारे घर की तरफ। कुछ देर के सफर के बाद मैं उतर चुका था अपने अड्डे पर। तो दोस्तों अगर अपना ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें और साथ में अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सोमेश को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।